कर्मों की महत्ता देखनी है तो महाभारत काल में कर्ण के जीवन को देखिए। परम पवित्र और प्रतापी पिता सूर्य देव तथा सुशील माता कुंती की संतान ने पूरा जीवन एक सूत पुत्र होकर बिताया। यह उसके पिछले जन्म के कर्म ही थे जिन्होंने उसे दिया तो एक अच्छे घर में जन्म, पर छीन लिया उससे वो घर। जन्म तो हुआ एक तेजस्वी माता से, पर बन गया नीचली जाति की माता का पुत्र। पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों ने प्यार तो बहुत दिलवाया, पर मान ना दिलवाया। जैसा होना होता है वैसे ही बुद्धि हो जाती है। कर्ण की मां कुंती जब एक कुंवारी कन्या थी तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा की इतनी सेवा की कि प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक ऐसे मंत्र का वरदान दिया जिसके जप मात्र से वो किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे एक तेजस्वी बालक का वरदान प्राप्त कर सकती थी। कुंती थी तो एक बालिका ही। उन्होंने उस वरदान की शक्ति जांचने के लिए सूर्य देव का आह्वान किया और प्राप्त हुआ कवच कुंडलधारी एक तेजस्वी और प्रतापी पुत्र कर्ण। हमारे समाज से तो हम सब भली भांति परिचित हैं। एक कुंवारी कन्या मां बन जाए तो उसकी कितनी निंदा होगी, चाहे वो कन्या एक राजकुमारी ही क्यों ना हो। कुंती को इस बात का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने इस नन्हे से बालक को मां गंगा के हवाले कर दिया। उन्होंने इस बालक को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। उस नन्ही सी जान को तो मृत्यु प्राप्त हो जानी चाहिए थी, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने उस बालक को जीवन दान के साथ दिया मां का प्यार। कर्ण था तो क्षत्रिय, पर जीवन भर कहलाया सूत पुत्र। उसके पिछले जन्मों के नकारात्मक कर्मों का फल उसे अपने पूरे जीवन में उपेक्षा और अपमान से चुकाना पड़ा। अपने अच्छे कर्मों के कारण वो शूरवीर तो बना, पर रहा हमेशा उपेक्षित। जब वो अपनी शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो उन्होंने उसे क्षत्रिय ना होने की वजह से शिक्षा भी नहीं दी। उन्होंने ये माना जरूर कि वो एक तेजस्वी और बुद्धिमान बालक है, पर शिक्षा देने से मना कर दिया। यहां उसके अच्छे कर्मों ने उसे पहचान दिलवाई, पर बुरे कर्मों ने उसे दिलवाया तिरस्कार। कर्ण ने जरूर बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे कि वो बना परशुराम जी का शिष्य, और शिष्य भी कैसा, एक आज्ञाकारी और हमेशा सीखने के लिए तत्पर। उसके किसी पिछले एक जन्म के बुरे कर्मों का फल था या अनेक जन्मों का, यह तो कोई नहीं जानता। हम तो बस यह जानते हैं कि उसका जीवन कष्टों से भरा था। वो था तो परशुराम जी का प्रिय शिष्य, पर बना था उनके श्राप का भोगी, क्योंकि वो जन्म से क्षत्रिय था जिसका उसको खुद को पता भी नहीं था। हुआ ऐसा, एक बार परशुराम जी जब उसकी गोद में सर रखकर सो रहे थे तो लाल चींटे कर्ण के पैर पर काटने लगे। अब कर्ण क्या करता, वो एक अलग कश्मकश में फंस गया। अगर वो उठता तो गुरु की नींद खराब होती, उन्हें कष्ट होता, पर अगर वो बैठा रहता तो उसको कष्ट होता। उसने गुरु के कष्ट को प्राथमिकता दी। कर्ण की उदारता देखिए, सोचा गुरु को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के चलते वो बिना हिले डुले एक जगह बैठा रहा और चींटे उसके पैर का मांस खा गए। और फिर देखिए कर्ण के कर्म और उनका फल। उसने जो किया उसके पीछे था उसका नेक इरादा, पर हुआ उसका विपरीत। उसे बनना पड़ा गुरु के श्राप का भागी। परशुराम जी जब सो के उठे तो उन्होंने देखा कि बिना हिले कर्ण इतना कष्ट सहता रहा। उतनी तकलीफ तो बस एक क्षत्रिय ही सहन कर सकता है, क्योंकि वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। इस बात का ज्ञान होते ही वो क्रोधित हो गए और बिना कारण जाने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस पल उसे अपनी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो उसे भूल जाएगा। गुरु का श्राप, और वो भी गुरु परशुराम जैसे गुरु का। होना तो था सच और हुआ भी। अर्जुन से अपने अंतिम युद्ध में कर्ण को अपना सीखा हुआ मंत्र याद ही नहीं आया, जैसे कि वो कभी एक अच्छा धनुर्धारी था ही नहीं। क्या गुरु का श्राप बहाना नहीं था उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल चुकाने का? उसने तो अपनी समझ में गुरु का भला ही किया, पर हुआ गुरु के क्रोध से सामना और बना उसकी युद्ध में हार का कारण। कर्ण ने ना जाने किसको सताया, ना जाने किसको दुख दिया, जो वो एक नहीं बल्कि दो श्राप का भागी बना। एक जिसने उसे युद्ध में हराया, दूसरा जिसने उसके जीवन का अंत किया। हुआ यूं था कि अंगराज बनने के बाद वो शिकार करने गए और उनसे गलती से एक बछड़े का शिकार हो गया जो कि एक ब्राह्मण की गाय का था। फिर क्या था, ब्राह्मण देवता का गुस्सा होना तय था, और तय था उनका कर्ण